नमस्कार, मैं आपका विनोद सर आईटी वाला से फिर से लेकर आ गया हूं ट्रिपल सी के मोस्ट वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यू, जो कि आज हमारा इस सीरीज का 13वां दिन है। और बिना अपना समय गवाए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पेज बॉर्डर लगाने के लिए निम्न में से किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है? किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है? फॉर्मेट पेज बॉर्डर ऑप्शन का। किसका इस्तेमाल किया जाता है? फॉर्मेट पेज बॉर्डर ऑप्शन का। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया या सुनिश्चित करने के लिए दी है कि कंप्यूटर के घातक ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं? कौन है इसमें? हमारा बूटिंग। क्या इसका ऑप्शन हमारा? बूटिंग। बूटिंग ही एक ऐसा क्या है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, सुरक्षित करते हैं कंप्यूटर ठीक से कार्य कर रहा है या नहीं। क्लियर है? चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे साइबर सुरक्षा का पर्याय माना जा सकता है? किसे माना जा सकता है पर्याय? किसको माना जा सकता है? इनमें से किसको माना जा सकता है? हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी को। किसको माना जा रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी को। क्लियर है? चलिए अपने चौथे प्रश्न पे आते हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो सरल अनफॉर्मेट टेक्स्ट फाइलों को बनाने, संशोधित करने और प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्या है इसका ऑप्शन हमारा? क्या है इसका ऑप्शन? टेक्स्ट एडिटर। क्या है? टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा जरिया है जिसे हम सरल अनफॉर्मेट टेक्स्ट फाइलों को बनाने या संशोधित करने के लिए करते हैं। क्लियर है? चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। केवल इंटरनेट बैंक की स्थापना सबसे पहले किस वर्ष में की गई है? यहाँ पे केवल इंटरनेट बैंक की स्थापना, केवल बैंक है, इसकी स्थापना कब की गई है? कब की गई हमारी इसकी स्थापना? 1996 में। कब की गई है? 1996 में की गई है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अपने छठा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। टेलीग्राम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? टेलीग्राम के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत है हमारा? क्या है? ई बुक पुस्तकों पढ़ने की अनुमति देता है। जो हमारे ई बुक पुस्तक होती है उसको पढ़ने की अनुमति देना ही हमारा क्या है, इसका कथन गलत माना गया है। किसका? टेलीग्राम का। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम को निम्न में से किसके द्वारा फिक्स किया जाता है? कॉलम को किसके द्वारा फिक्स किया जाता है? लिब्रे में किसके द्वारा फिक्स किया जाता है? फ्रीज कॉलम किसके? फ्रीज कॉलम के जरिए क्या किया जाता है? फिक्स किया जाता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। आठवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। नेटवर्क में बैंड विड्थ का क्या अर्थ है? नेटवर्क में बैंड विड्थ का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? कम्युनिकेशन चैनल। क्या अर्थ है? कम्युनिकेशन चैनल की ट्रांसमिशन क्षमता दिखाना। क्या क्या करना? कम्युनिकेशन चैनल की ट्रांसमिशन क्षमता को दिखाने का क्या करता है? ये अर्थ है इसका। किसका? बैंड विड्थ का अर्थ है। क्लियर है? चलिए अगले में चलते हैं। हमारा नौवां प्रश्न क्या कह रहा है। आरटीजीएस को यूटीआर में कितनी संख्याएं होती हैं? आरटीजीएस यूटीआर में हमारी यूटीआर में कितनी संख्याएं होती हैं? कितनी होती है हमारी? 22 संख्याएं। कितनी होती हैं? 22 संख्याएं होती हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम अपने 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड का डिफॉल्ट पेज लेआउट क्या है? स्लाइड का क्या डिफॉल्ट पेज लेआउट क्या होता है हमारा? लैंडस्केप। क्या होता है? लैंडस्केप। किसमें? लिब्रे इंप्रेस में। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम अपने 11वें प्रश्न में। क्या कह रहा है। ब्लॉकचेन तकनीक में एक माइनर क्या है? ब्लॉकचेन तकनीकी में एक माइनर हमारा क्या है? इसमें माइनर हमारा क्या है? क्या है इसमें माइनर? माइनर हमारा कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन देने को मानने और संसाधित करता है। क्या? कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन देने को मनाने और संसाधित करता है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं।
यूआरएल का अधिकतम साइज कितना होता है? यूआरएल का अधिकतम साइज कितना होता है? कितना होता है? 2048। कितना होता है? 2048। किसका? यूआरएल का। किसका? यूआरएल का साइज। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। 500 के नोट का आकार कितना होता है? 500 का जो नोट होता है उसका आकार कितना होता है? कितना होता है उसका आकार? हमारा कितना? 66 mm इंटू 150 mm, 66 mm इंटू 150 mm इसका क्या होता है? साइज होता है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। हमारा 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। एक पेज में अधिकतम हैंड आउट हो सकते हैं, अर्थात कितने हैंड आउट होते हैं एक पेज के अंदर? कितना? एक पेज के अंदर कितने हैंड आउट होते हैं? कितने हो सकते हैं? हमारा कितने होते हैं? हमारे 9 होते हैं। कितने? 9 हैंड आउट हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। हमारा 15वां प्रश्न क्या कह रहा है। ऑप्टिकल डिस्क किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क हमारा किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है? सहायक। किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है? सहायक। किसका? सहायक यानी असिस्टेंट। हमारा सहायक यानी असिस्टेंट की प्रकार की मेमोरी को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल डिस्क। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न में आते हैं, अपने 16वें प्रश्न में। 16वां प्रश्न हमारा क्या कह रहे हैं, देखते हैं। फेसबुक की किसी भी पोस्ट में अधिकतम कितने अक्षरों का प्रयोग किया जा सकता है? अधिकतम कितने अक्षरों का प्रयोग किया? किसमें? फेसबुक में। किसमें? फेसबुक में कितने किए जा सकते हैं? 63,206। कितने? 63,206 अक्षरों का प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। क्यूआर कोड पहली बार किस वर्ष बनाया गया है? क्यूआर कोड हमारा पहली बार किस वर्ष बनाया गया है? किस वर्ष? हमारा ये 1994 में। कब? 1994 में बनाया गया है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 18वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। निम्न में से माइस्पेस किसके द्वारा विकसित किया गया था? माइस किसके द्वारा विकसित किया गया था? हमारा टॉम एंडरसन। किसके द्वारा? टॉम एंडरसन द्वारा क्या विकसित किया गया था? किसे? माइस्पेस को। किसको? माइस्पेस को। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। निम्न में से कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है? इसमें से हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? हमारा ब्लिंक। क्या? ब्लिंक डायगोनल। कौन सा नहीं है? ब्लिंक डायगोनल ट्रांजिशन हमारा इनमें से नहीं है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है। बैकअप रिस्टोर क्या है? बैकअप रिस्टोर हमारा क्या है? इसको क्या कहते हैं हम? यूटिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूटिलिटी। क्या? यूटिलिटी कहते हैं। किसे? बैकअप स्टोर। क्लियर है? इसको बैकअप स्टोर हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। क्लियर? चलिए अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। निम्न में से किसमें तालिका डिजाइन का सेक्शन पाया जाता है? तालिका मतलब टेबल। किसमें पाया जाता है? हमारा किसमें पाया जाता है? हमारा ये पाया जाता है प्रोबेबिलिटी पैन में। किसमें? प्रोबेबिलिटी पैन में पाया जाता है। किसमें? प्रोबेबिलिटी पैन में पाया जाता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 22वां प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है, देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर एक फॉर्म में जानकारी दर्ज करने के कई तरीके प्रदान करता है, जिसमें चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, पुल डाउन लिस्ट एंड अदर आइटम्स, जिन्हें सामूहिक रूप से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? किस चीज को जाना जाता है? कहां पे जाना जाता है? ये जाना जाता है कहां पे? हमारा फॉर्म कंट्रोल पे। कहां पे? फॉर्म कंट्रोल में सभी को जाना जाता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम। अपने 23वें प्रश्न पे आते हैं। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट 175 -2 ब्रैकेट क्लोज का मान क्या है? इसका मान क्या होगा? इसका मान हमारा 200। कितना? 200 मान इसका होगा। इसका आंसर क्या है? 200। क्लियर है? चलिए अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। 24वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। एईपीएस में बीएफडी का पूरा नाम क्या है? बीएफडी किसमें? एईपीएस में बीएफडी का पूरा नाम क्या है? बेस्ट फिंगर डिटेक्शन। क्या है? बेस्ट फिंगर डिटेक्शन। किसका? बीएफडी का फुल फॉर्म है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न 25वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। ऐसे मालवेयर
प्रोग्राम जो सिस्टम को लॉक या कंट्रोल करते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? रैनसमवेयर। क्या? रैनसमवेयर। क्लियर है? क्या कहते हैं? रैनसमवेयर इसको कहते हैं। किसे? जो हमारे प्रोग्राम सिस्टम को लॉक और कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? लॉक और कंट्रोल करते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 26वां प्रश्न क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस राइटर में स्क्रॉल बार ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? किस मेन्यू में होता है? ये हमारा व्यू में होता है। स्क्रॉल बार कहां होता है? हमारा व्यू मेन्यू में होता है। कहां पे? व्यू मेन्यू में होता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अपने 27वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इस पे देखते हैं। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? लिनक्स में कैरेक्टर काउंट के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग करते हैं? लिनक्स में क्या कैरेक्टर काउंट करने के लिए, क्या कैरेक्टर काउंट करने के लिए हम किस कमांड का उपयोग करते हैं? क्या ऑप्शन हमारा सी, WC का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। किसका? WC का। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 28वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस कैल्क की किसी सेल में वर्तमान समय लिखने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? वर्तमान किसमें? हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी सेल में अगर हम वर्तमान समय में लिखने जा रहे हैं तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या? सेमीकोलन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। क्या? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन इसकी शॉर्टकट कुंजी होती है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न क्या आता है हमारा 29वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। MS ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। हमारा जो MS ऑफिस है क्या वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? MS ऑफिस क्या है? नहीं, हमारा क्या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। MS ऑफिस हमारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। क्लियर है? चलिए अगला चलते हैं। हम आते हैं अपने 30वें प्रश्न में। 30वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? RTGS एंड NEFT दोनों 24/7 काम करते हैं। क्या दोनों 24/7 काम करते हैं? हाँ, दोनों 24/7 काम करते हैं। क्लियर है? चलिए अगला चलते हैं हम अपने 31वें प्रश्न पे। 31वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? ईमेल में लिंक पर क्लिक करने के बजाय वित्तीय संस्था की वेबसाइट पर जाकर सीधे खाते में लॉगिन करना अधिक सुरक्षित माना जाता है। क्या अधिक सुरक्षित माना जाता है? हाँ, इसको अधिक सुरक्षित माना जाता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। 32वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। क्या कह रहा है? क्या फोल्डर का नाम सिर्फ कैपिटल या सिर्फ स्मॉल कैरेक्टर में ही लिखा जा सकता है? अगर हम कोई फोल्डर बनाते हैं तो क्या उसका नाम कैपिटल या फिर स्मॉल में लिखा जाता है? नहीं, हम दोनों कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मॉल भी और कैपिटल भी, दोनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला चलते हैं हम अपने 33वां प्रश्न पे। 33वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। क्या कह रहा है? इंटरनेट पर प्रत्येक साइट का एक विशेष IP एड्रेस और एक संबंधित नाम होता है जिसे डोमेन नाम के नाम से जाना जाता है। क्या सही है? हाँ, बिल्कुल सही से हम कहां किससे जानते हैं? डोमेन नेम से भी जानते हैं। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं अपने किस पे। 34वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। क्या कह रहा है? CRW का पूरा नाम कंटिन्यूअस वेव रडार है। हाँ, इसका कंटिन्यूअस वेव रडार ही है। क्लियर है? किसका? CRW का। किसका? CRW का। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 35वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? क्या कह रहा है हमारा? सिंक्रोनस ट्रांसमिशन को स्टार्ट स्टॉप ट्रांसमिशन के रूप में जाना जाता है। क्या इसको स्टार्ट स्टॉप के रूप में जाना जाता है? नहीं, इसको स्टार्ट स्टॉप के रूप में नहीं जाना जाता। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम अपने 36वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखते हैं एक बार। एक नेटवर्क एड्रेस आमतौर पर IP एड्रेस के उपसर्ग के रूप में एक कोडेड होता है। क्या कोडेड होता है इसका? हाँ, बिल्कुल, ये क्या है हमारा इसका ऑप्शन? हाँ, ट्रू है। क्या है? ट्रू होता है। ठीक, कोडेड होता है। क्लियर है? चलिए अगला आते हैं अपने 37वें प्रश्न पे। 37वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? एक सीरियल पोर्ट में बिट्स को एक के बाद एक भेजा जाता है। क्या एक के बाद एक भेजा जाता है? हाँ, एक के बाद एक को ही भेजा जाता है। ठीक है, इसका हमारा जवाब क्या है? ट्रू। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा कौन सा?
38वां प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। ब्लॉकचेन से जुड़े सभी नोड्स के पास सारे लेन देन की जानकारी होती है। क्या सारे लेन देन की जानकारी होती है? हाँ बिल्कुल होती है। इसका भी ऑप्शन हमारा क्या है? ट्रू है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अपने 39वें प्रश्न पे क्या कह रहा है? ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी लेन देन रिकॉर्ड कर सकता है और संपत्ति के सौदे, जन्म रिकॉर्ड और स्मार्ट अनुबंध जैसे दस्तावेजों के लिए एक घर प्रदान करता है। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। क्लियर है? इसका हमारा ऑप्शन क्या है? ट्रू। क्लियर है? चलिए अपने अगले प्रश्न पे आते हैं, आखिरी प्रश्न पे, जो हमारा 40वां प्रश्न है। क्या कह रहा है देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। क्रेडिट सीमा उस न्यूनतम राशि को संदर्भित करती है जो कार्ड धारक किसी भी समय कार्ड खाते पर क्या जारीकर्ता को दे सकता है। क्या ये सही है? हाँ ये बिल्कुल सही है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? के आज के हमारा आखिरी प्रश्न था। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, अगले सीरीज के साथ अगले दिन। ठीक है, तब तक के लिए हम धन्यवाद।